हे दोस्तों, मैं यशवंत इस EI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखेंगे क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस के फर्दर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहां पर समझते हैं क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस को। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, here we use the %in function to test if the element is on the stack and use the magnetar pipe operator to create a stack for our test। यानी कि यह हमें कहता है कि यहाँ पर जो in फंक्शन है, क्या वो टेस्ट किया है हमने एलिमेंट के ऊपर जो कि स्टैक के अंदर, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैग्नेटर पाइप ऑपरेटर को जो कि क्रिएट करेगा स्टैक हमारे टेस्ट के लिए। This work fine as long as the stack is a vector stack, but it will not work if the stack is implemented as a list। अब यहाँ पर ये कहता है कि ये जो है काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगा काफ़ी लंबे समय तक स्टैक के अंदर, लेकिन वो जो स्टैक है बेसिकली वो वेक्टर स्टैक होगा, और यहाँ पर वो उसलिए वक्त काम नहीं करेगा कि जो स्टैक है वो इम्प्लीमेंट किया गया है एज अ लिस्ट। यू वॉन्ट गेट एन एरर मैसेज, द इन पाइप ऑपरेटर टेस्ट will just always return false. So if you replace the stack implementation, you have incorrect code that doesn't even inform you that it didn't work। अब ये कहता है कि यहाँ पर आपको जो है वो एक एरर मैसेज आ सकता है जब टेस्ट के दौरान या फिर ड्यूरिंग टेस्ट, तो वो रिटर्न नहीं करेगा आपके पास कि फॉल्स है, या फिर वो जो है आपको यहाँ पर एरर मैसेज नहीं करके उसके बजाय आपको यहाँ पर फॉल्स या फिर ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू का मतलब है कि आपकी एग्जीक्यूशन होगी, और फॉल्स का मतलब है कि आपके पास एरर आया था लेकिन उसकी जगह उसने फॉल्स प्रोवाइड कर दिया। Relying on implementation details is the worst thing you can do to break the interface of polymorphic objects। अब ये कहता है कि ये चीज़ रिलाई करती है उस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो कि डिटेल्स आपके पास देखने को मिलती है। वर्स्ट थिंग, अब ये काफ़ी ख़राब चीज़ ये है कि ये ब्रेक डाउन करता है उस इंटरफेस को जो कि पॉलीमॉर्फिक ऑब्जेक्ट के अंदर आती है। Not only do you tie yourself to a single implementation, but you also tie yourself to exactly how that concrete data is implemented। अब यहाँ पर ये कहता है कि सिर्फ इसलिए नहीं अपने आप को यहाँ पर टाई करो आप के जो है वो सिर्फ सिंगल इम्प्लीमेंटेशन है, बट यू ऑल्सो टाई योरसेल्फ, लेकिन आप जो है यहाँ पर इसके अलावा इस तरीके से भी अपने आप को टाई अप कर सकते हो कि एग्जैक्टली जो कंक्रीट डेटा है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेड है। इफ दैट इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस योर एल्गोरिथम यूजिंग इट विल ब्रेक। अब यहाँ पर जब आप इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस जो है वो आते हैं तो ये जो एल्गोरिथम है बेसिकली जो कि आप ये यूज़ किया है वो ब्रेक डाउन होता है। So now you either can't change the implementation or you will have to change the algorithm that it uses when it does। अब यहाँ पर ये कहता है कि so now you either can't change, कि आप जो है यहाँ पर चेंज नहीं करोगे उस इम्प्लीमेंटेशन को, you will have to change the algorithm, लेकिन आप जो है उस एल्गोरिथम को चेंज करोगे जो कि आप यूज़ कर रहे हो, और यहाँ पर when it does, जब वो हो सके। If you are lucky, you might get an error message if you break the interface, but as in the case we just saw। अब यहाँ पर ये कहता है कि उस लिहाज से आप काफ़ी खुशकिस्मत हो कि जब आपको एक एरर मैसेज शो, और यहाँ पर आप जो है यानी कि आपने जब ब्रेक किया उस इंटरफेस को, बट एज इन द केस, लेकिन इन द केस ऑफ जस्ट सॉ, कि जब आपने सिर्फ देखा, एंड यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ इफ यू डोंट बिलीव मी। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि ये जो है आप खुद ट्राई करो, आप मुझ पर भरोसा भले मत करो। यू वॉन्ट इवन गेट दैट, तो उसके बाद यानी कि जब आप चाहो तो उसमें भी आपको ये मिलेगा। द फंक्शन विल जस्ट ऑलवेज रिटर्न द ओरिजिनल स्टैक इवन व्हेन द एलिमेंट यू वॉन्ट टू पॉप टू इज ऑन इट। अब यहाँ पर ये कहता है जो फंक्शन है बेसिकली वो हमेशा जो है वो रिटर्न करेगा ओरिजिनल स्टैक को, इवन जब एलिमेंट जो है आप चाहते हो जब उसको पॉप आउट करना। ये हमारे पास हो गया क्लासेस और जेनरिक फंक्शन। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखो,
हमारे पास आ चुका है अब कोड। अब कोड को ज़रा हम समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखो हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने बना दिया एक ऑब्जेक्ट या फिर एक वेरिएबल जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया है लिस्ट। अब लिस्ट जैसे कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि लिस्ट स्टैकिंग जो है हमें करनी है, तो यहाँ पर आप देखो लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड देन उसके बाद मैंने लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर मैंने जो है मेरे पास जो कंप्लीट सा वेरिएबल था वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया। यहाँ पर आप देख लो empty अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक। उसके बाद आ गया मेरे पास पाइप ऑपरेटर जो कि इनको यहाँ पर एक पाइप प्रोवाइड करेगा ताकि ये सारे कनेक्शन आपस में बन सकें। उसके बाद लूँगा पुश फंक्शन और यहाँ पर आप देख लो पुश वाइज स्टैकिंग कर रहा हूँ 1 2 3, यानी कि मेरे पास जो है अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में जाऊँ तो मेरे पास जाएगा छोटे से बड़ा, लेकिन अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में आता हूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पर आएगा बड़े से छोटा। तो इस तरीके से जो है मेरे पास यहाँ पर स्टैकिंग हो सकती है। बस आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्टैकिंग करना चाहते हो। अब यहाँ पर आप देखो पॉप अंडरस्कोर अंटिल लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक 1। अब यहाँ पर पॉप अंडरस्कोर अंटिल नाम का वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो है मैंने यहाँ पर दे दिया है लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैंने स्टैक नंबर दिया जो कि है 1। If you write an algorithm that operates on a polymorphic object, stick to the interface it has if it all possible। अब यहाँ पर एक कहता है कि अगर आप लिखते हो एल्गोरिदम जो कि ऑपरेट करेगा पॉलीमॉर्फिक ऑब्जेक्ट्स को, स्टिक टू द इंटरफेस, और वो जो है वो यहाँ पर स्टिक हो जाएगा उस इंटरफेस के ऊपर, इट हैज़ इफ एट ऑल पॉसिबल, लेकिन ये सारी चीज़ें भी जो है वो पॉसिबल है। फॉर द पॉप अंडरस्कोर अंटिल फंक्शन वी कैन ईजिली इम्प्लीमेंट इट यूजिंग जस्ट द स्टैक इंटरफेस। अब यहाँ पर ये कहता है कि हम पॉप अंडरस्कोर अंटिल फंक्शन की मदद से इजीली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूज़ करके जस्ट स्टैक इंटरफेस को। यहाँ पर आप देखो पॉप अंडरस्कोर अंटिल मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद फंक्शन, और फंक्शन में मैंने दिए 2 पैरामीटर्स स्टैक और एलिमेंट, एंड देन उसके बाद मैंने लिया है डिक्शनरी। अब यहाँ पर आप देखो डिक्शनरी, एंड डिक्शनरी के अंदर मैंने नया एक ऑब्जेक्ट जो कि अंडर द बॉडी हमने दिया है, और वो है क्या है एस जो कि ऑब्जेक्ट है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन स्टैक। उसके बाद दिया है वाइल लूप। अब यहाँ पर आप देखो वाइल एक्सक्लेमेशन इज अंडरस्कोर एम्प्टी, और उसके बाद ये सेम ऑब्जेक्ट जो कि स्टैक जिसके अंदर मैंने स्टोर करवा रखा है उसको, उसके बाद डबल एंड ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर टॉप, एंड देन उसी तरीके से सेम मेरा ऑब्जेक्ट एस जो कि स्टैक के अंदर स्टोर हो। यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या दी, कंडीशन दी कि इज नॉट इक्वल टू एलिमेंट एस पॉप एस, यानी कि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट एस है ये मैंने अब दिया है पॉप मेथड का, यहाँ पर मैंने इसको पास कर दिया। उसके बाद दिया इफ स्टेटमेंट, और इफ स्टेटमेंट के अंदर इज अंडरस्कोर एम्प्टी फंक्शन, यहाँ पर मैंने दिया एस, उसके बाद स्टैक एंड देन एल्स। अगर ये रिटर्न करेगा हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो जो भी हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास जो आउटपुट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। हमने यहाँ पर लिस्ट स्टैकिंग और यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट स्टैकिंग जो है उसको देखा, यहाँ पर पुश फंक्शन को देखा, यहाँ पर हमने पॉप अंटिल जो फंक्शन है उसको देखा, और यहाँ पर हमने कंडीशंस प्रोवाइड कर दी इसके अंदर। ये हो गया इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं यहाँ पे, इफ़ यू कैन नॉट अचीव व्हाट यू नीड यूजिंग द इंटरफेस यू शुड इंस्टीड एक्सटेंड इट। अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप यहाँ पर अचीव नहीं करते कि जो आप चाह रहे हो, और आपके पास जो यूज़र आप बेसिकली इंटरफेस यूज़ कर रहे हो वो जो है बजाय उसके कि वो एक्सटेंड हो, यानी कि उसको आप बढ़ाओ, एक्सटेंडेड। You can always write new generic functions that work on a class। अब यहाँ पर ये कहता है कि हम जो है वो हमेशा लिखते हैं न्यू जेनरिक फंक्शंस को जो कि वर्क करेगा हमारी क्लास के तौर पे। यहाँ पर आप देखो कंटेन जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है, फंक्शन 2 पैरामीटर्स स्टैक और एलिमेंट, एंड देन उसके बाद यूज़ मेथड जो मैंने यूज़ किया और यहाँ पर उसके अंदर पास कर दिया मेरा ऑब्जेक्ट जो कि था कंटेन्स। सिमिलरली कंटेन्स डॉट डिफॉल्ट ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मैंने दिया फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो स्टैक एंड एलिमेंट नॉट येट इम्प्लीमेंटेड फंक्शन यूज़ किया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है एक नया वेरिएबल जो कि है कंटेन्स डॉट वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, और उसके बाद मैंने इसमें स्टोर करवाना है फंक्शन को, और सेम तरीके से मैंने फंक्शन क्या किया, मैंने यहाँ पर दिया है स्टैक और यहाँ पर दिया मैंने एलिमेंट, एंड देन यहाँ पर मैंने एलिमेंट, उसके बाद इन पाइप ऑपरेटर एंड देन स्टैक। यू डू नॉट नीड टू इम्प्लीमेंट concrete function for all implementations of an abstract data type to add a generic function। अब यहाँ पर एक कहता है कि you do not need to implement, यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है इम्प्लीमेंट करने के लिए कंक्रीट फंक्शंस को सारी इम्प्लीमेंटेशंस पे, और यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप हो जो कि आप उसको ऐड करना चाहते हो जेनरिक फंक्शन।
if you have a default implementation that gives you an error and you have proper unit test for any code you use, you will get an error if your algorithm attempts to use the functions if it isn't implemented yet, and you can add it that point. अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो देंगे हम, वो हमें प्रोवाइड करेगा एक एरर। अब वो जो है आपके पास प्रॉपर यूनिट टेस्ट है उस कोड के ऊपर, जो कि आप किसी भी कोड पे कर रहे हो, तो वो जो है आपको एक एरर देखने को मिलेगा। लेकिन इफ़ योर एल्गोरिथम अटेम्प्ट्स टू यूज़, लेकिन जब आपका एल्गोरिथम अटेम्प्ट करेगा फिर यूज़ करोगे आप उस फंक्शन पे, इफ़ इट इजंट इम्प्लीमेंटेड येट, यानी कि अब तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, एंड यू कैन ऐड इट एट दैट पॉइंट, और आप जो है उसको ऐड करोगे उसी सेम पॉइंट के ऊपर। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लासेस और जेनरिक के। अब हम जेनरिक फंक्शंस और क्लासेस को जो है प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी हमारे पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स तो हमने कंप्लीट कर लिए, समझ लिया। अभी हम चलते हैं अपने आर स्टूडियो में, और दोस्तों अभी हम इनको करेंगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, ताकि आप लोगों के डाउट जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखने के बाद में हो जाए क्लियर, और आप लोगों को सारी चीज़ें प्रिसाइजली समझ में आ जाएं। चलते हैं दोस्तों आर स्टूडियो में और करते हैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, जो कि अभी हमने सीखा है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में, और दोस्तों अभी हमने जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे हैं इस क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस के, अभी हम उनको करेंगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट इस आर स्टूडियो में, और दोस्तों आप लोगों के मन में बसने वाले जितने भी डाउट्स हैं वो हो जाएंगे क्लियर। तो दोस्तों अभी जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर जो है हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर मैं उस ऑब्जेक्ट का नाम सिंपली यहाँ पर दूंगा पॉप अंडरस्कोर अनटिल। उसके बाद लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है फंक्शन। तो यहाँ पर मैं लूँगा फंक्शन, एंड उसके बाद मुझे देने हैं दो पैरामीटर्स। यहाँ पर मैं देता हूँ स्टैक, एंड सेकंड वन इज एलिमेंट। यहाँ पर मैं देता हूँ ओके। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लेना है यहाँ पर डिक्शनरी को, यानी कि मुझे लेना है यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को। उसके बाद मुझे करना है सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर करने के बाद आप जो है यहाँ पर आ जाओगे इसके सेंटर में, यानी कि मिडिल ऑफ द बोथ थिंग्स। उसके बाद यहाँ पर मुझे लेना है एक नया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं लूँगा उसका नाम जो कि होगा मेरे पास एस, एंड देन इसके अंदर मुझे देना है स्टैक। उसके बाद लेंगे वाइल लूप। यहाँ पर मैं लेता हूँ वाइल, एंड देन इसके अंदर मुझे कंडीशन देनी है कि इज अंडरस्कोर एम्प्टी, एंड ये जो ऑब्जेक्ट जो कि हमने उसके ऊपर बॉडी में बनाया था स्टैक, जिसको स्टोर करवाया था एस में, वो जो ऑब्जेक्ट एस है उसको यहाँ पर हमें पास कर देना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है यहाँ पर डबल एंड ऑपरेटर। उसके बाद हमें लेना है ऑब्जेक्ट जो कि था टॉप, और टॉप के अंदर भी हमें इसी ऑब्जेक्ट को पास कर देना है। अभी हमें लेना है यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू, तो रिप्रेजेंट होता है हमारे पास एस्टिग्नेशन और इक्वल टू से। उसके बाद हमें जो पैरामीटर हमने ऊपर प्रोवाइड किया था एलिमेंट, उसे हमें यहाँ पर दे देना है ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर बनाना है वापस से ऑब्जेक्ट जो होगा एस, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद हमें लेना है पॉप मेथड, और यहाँ पर हमें देना है एस। ठीक है, अब ये हो गया। शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे, उसके बाद हमें देना है इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देंगे इफ सेम ऑब्जेक्ट जो कि होगा इज अंडरस्कोर एम्प्टी, एंड देन यहाँ पर हमें देना है एस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करनी है स्टैकिंग। तो यहाँ पर हम देंगे स्टैक, और उसके बाद हम लेंगे एल्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली जो है अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है एंटर को, और जैसे मैंने एंटर को प्रेस किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट पॉप अंडरस्कोर अनटिल, उसके बाद अब मैं करता हूँ एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरे पास ये सारा फंक्शन जो कि मैंने बनाया था, इसके अंदर मैंने दो चीज़ें यूज़ की, वाइल लूप और इफ स्टेटमेंट। और यहाँ पर आप देखो मैंने कंडीशन दी थी एस, एस के अंदर मैंने स्टोर करा था स्टैक को, और यहाँ पर सभी में जो है मैंने कंडीशन दी कि मेरे पास जो है यहाँ पर इज अंडरस्कोर एम्प्टी के अंदर मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट पास किया था, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स अनइक्वल होंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर ट्रू या फिर फॉल्स की कंडीशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो सिमिलरली जैसे हमने पाइथन के साथ किया था, बस उसी तरीके से हमने आर के साथ भी जो है वो करना है, और यहाँ पर हमने कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। बस इतना सा जो है आपका यहाँ पर काम है। अब हमें क्या करना है, ये काम तो जो है वो हमारा यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं आगे, और अभी कुछ और कॉन्सेप्ट बाकी हैं उनको सीखते हैं। तो यहाँ पर बनाता हूँ भाई मैं ऑब्जेक्ट, जिसका नाम जो है मैं सिंपली दे दूंगा कंटेन। उसके बाद
मैं दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर भी मुझे फंक्शन यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं लूँगा फंक्शन एंड देन फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, वो आएंगे स्टैक और एलिमेंट, यानी कि दो चीज़ों पे अभी हम कर रहे हैं काम, तो स्टैक और एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें लेना है यूज़ मेथड को, तो यहाँ पर हम लेंगे, मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ यूज़ मेथड, ठीक है, ये एक बेस मेथड है। उसके बाद इसी के अंदर हमारा सेम ऑब्जेक्ट जो कि हमने ऊपर बनाया था कंटेन, उसको पास कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमने एंटर को प्रेस किया और आप यहाँ पर देख रहे हो एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे सामने निकल कर आ गई। अब हम करेंगे प्रिंट और प्रिंट करने के बाद हमें देना है यहाँ पर उसी ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है कंटेन्स, एंटर करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो जो ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मैंने दिया जिसका नाम, उसके अंदर जो मैंने फंक्शन स्टोर करवाया था वो फंक्शन पूरा का पूरा आपके पास देखो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है यहाँ पर बनाना है एक सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसका मैं नाम जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पर कंटेन्स डॉट वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, ठीक है, ये मैंने नाम इसको प्रोवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर लेना है एंड देन सिमिलरली यहाँ पर भी हमें जो है वो बनाना है फंक्शन, तो यहाँ पर मैं देता हूँ फंक्शन को और फंक्शन के अंदर मुझे देने हैं पैरामीटर जो कि होगा स्टैक और एलिमेंट। ओके, अब क्या है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है सिंपली यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो कर लेनी है। तो यहाँ पर जो है अभी मैं क्या करूँगा, अभी जो है मुझे यहाँ पर इसको देना है, तो यहाँ पर मैं दूंगा कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स के बाद अब जो है मुझे यहाँ पर देना है एलिमेंट को, तो यहाँ पर मैं दूंगा एलिमेंट। ओके, यहाँ पर मैंने दे देना है एलिमेंट और एलिमेंट के अंदर मुझे लेना है इन पाइप ऑपरेटर, यहाँ पर मैं लूँगा इन, उसके बाद स्टैक, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे जो है यहाँ पर करना है सिंपली एंटर। तो भाई एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो एग्जीक्यूशन है वो तो यहाँ पर हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे कंटेन्स डॉट वेक्टर, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, इसको जो है यहाँ से रिमूव कर देते हैं, उसके बाद एंटर। तो आप यहाँ पर देखो भाई जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे पास जो फंक्शन मैंने बनाया था वो जो है मेरे पास निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक नया और ऑब्जेक्ट जो कि होगा कंटेन्स डॉट डिफॉल्ट। उसके बाद लेना है मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर मुझे जो है वो यहाँ पर देना है फंक्शन, ठीक है, ये हो गया फंक्शन स्टैक और एलिमेंट, ये होगा मेरे पास पैरामीटर। उसके बाद करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर, मैं ज़रा इसको स्क्रॉल कर दूँ ताकि आप लोगों को एकदम नज़र आ सके सही से। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इसके अंदर ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली यहाँ पर लेना है नॉट येट फंक्शन को, यहाँ पर मैं लेता हूँ, तो यहाँ पर से जो है मैं सिंपली लूँगा डॉट नॉट येट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। अब हमें करना है क्या है, अब हमें करना सिंपली ये है कि एंटर को प्रेस करना है। एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो गई। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम देंगे प्रिंट, उसके बाद लेना है कंटेन्स और वेक्टर स्टैक, एंटर। तो आप यहाँ पर देखो भाई हमने जो है यहाँ पर प्रिसाइजली किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, किस तरीके से कंडीशन प्रोवाइड की, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी और सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर हमने एकदम प्रिसाइजली समझा और उसके अंदर जो है हमने जो भी चीज़ें सीखनी थी वो यहाँ पर हमने सीख ली। आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर बनाए ऑब्जेक्ट्स और उसके अंदर बनाया फंक्शन और फंक्शन के अंदर हमने दिए पैरामीटर्स और उनके अंदर कंडीशंस प्रोवाइड की कि यहाँ पर जो है स्टैकिंग वैल्यूज़ अगर हमारे पास अनइक्वल हो या फिर किस तरीके से नॉट इक्वल हो तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ट्रू या फॉल्स हमें जो है वो रिटर्न कर देगा। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल और आई होप कि आप लोगों को इस प्रैक्टिकल को देखने के बाद में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर तो हमने चीज़ों को सीखा था और प्रैक्टिकल भी जो है हमने करा इसका और इसके अंदर जो है आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सी चीज़ें समझ आई होंगी। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर ये ट्यूटोरियल कंप्लीट और इसी बात के साथ हमारा जो सेशन है वो अब हो चुका है यहाँ पर एंड। बाकी जो है वो सीखेंगे आगे आने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो तब तक के लिए गुड बाय।